उत्तर प्रदेश की काशी पवित्रता इसकी रूह है, जिस्म इसकी संस्कृति, श्रृंगार इसका सुकून है। घाटों से संवरती है ये, लहरों से निखरती है ये, महादेव के आशीर्वाद से ये नगरी हर पल चमकती है। जय गंगा मैया की। बनारस वाराणसी जो प्रसिद्ध है अपने पान के लिए। खई के पान बनारस वाला। हाँ जी दोस्तों, अमिताभ बच्चन वाला बनारस का पान। होठों को गुलाबी करने का हुनर इश्क में भी कहाँ होता है। जरा बनारस का पान चखना, अगर होठों को लाल ना कर दे तो कहना। यहाँ की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी, जिसे पहनकर हर स्त्री बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों, वही बनारस जहाँ की सुबह विश्व प्रसिद्ध है। आपने सुना तो होगा ही ना, बनारस की सुबह, अवध की शाम, मालवा की तेज विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, बनारस को संपूर्ण सृष्टि पर सबसे पूजनीय धरती माना गया है। यह हमारे सनातन धर्म की राजधानी है। यह शहर वरुणा और असी नाम की दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है, इसलिए इसे वाराणसी भी कहते हैं और इसे काशी भी कहते हैं। इस शहर का जितना गहरा नाता सनातन धर्म से है, उतना ही गहरा नाता बौद्ध धर्म से भी है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। यहाँ के महानिर्वाण घाट में महात्मा बुद्ध ने भी स्नान किया था। प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि भी सारनाथ से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, बनारस एक धार्मिक शहर तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र बहुत आगे है। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जिनमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर में रहने वाले 30,000 से अधिक छात्रों के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय यानी रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय बन जाता है। गंगा के घाटों की रौनक जैसे एक सपना सा लगता है। अनजान कोई भी हो, बनारस सबको अपना सा लगता है। बनारस है घाटों का शहर। इस शहर में 100 से भी अधिक घाट हैं और हर घाट की अपनी ही अलग बात है। किसी घाट पर शिव गंगा जी में समाये हुए हैं, तो कहीं घाट की सीढ़ियाँ शास्त्रीय विधान से निर्मित हैं। किसी घाट की पहचान वहाँ के महलों से पता चलती है, तो कई घाट मौज मस्ती का केंद्र हैं। सभी घाटों में शिव जी स्वयं विराजमान हैं, लेकिन सबसे खास है काशी के 5 घाट, जो मिलकर पंचतंत्र कहलाते हैं। उनके नाम हैं असी घाट, 10 अश्वमेघ घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट। पुराना कुछ उलझा हुआ, कुछ राज समेटे हुए, मुझे मेरा इश्क भी बनारस सा लगता है। ऐसे बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं, जिन्हें हम एक एक कर जानेंगे। जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं हुआ था, इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया भर में फैलाया था। तुलसीदास जी ने भी यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इसी तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इसी नगरी से आए हैं। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। शहरों और नगरों में बसावट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है।
इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। तुम जीने में खुशी रखते होंगे, अपने शहर में हमें मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज़्यादा मरने में सुकून है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है, जहां रग रग में राम और दिल में महादेव बसते हैं। उसे शहर बनारस कहते हैं। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई है काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शिव को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। शाम ढलते ही भारत के 3 पवित्र शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में गंगा आरती की जाती है। वाराणसी गंगा आरती काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पवित्र दशम वेदम घाट पर हर सूर्यास्त के समय होती है। यह हरिद्वार और ऋषिकेश में आरती से अलग है, क्योंकि यह एक उच्च कोरियोग्राफिड समारोह है। हालांकि एक शानदार चीज़ को देखना चाहिए, कुछ लोग इसे कृत्रिम और दिखावे के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक संदर्भ में भी बहुत अधिक अर्थ रखते हैं। युवा पंडितों के एक समूह द्वारा आरती एक मंच पर की जाती है। सभी भगवा रंग के वस्त्रों में लपेटे जाते हैं, जो उनको सामने फैली हुई उनकी पूजा की प्लेटों के साथ होती है। यह एक शंखनाद उड़ाने के साथ शुरू होता है और विस्तृत पैटर्न में अगरबत्ती के लहराते हुए बड़े बड़े जगमगाते हुए लैंपों के चक्कर लगाता रहता है, जो काले आकाश के खिलाफ एक उज्जवल रंग बनाते हैं। पंडितों के हाथों में दीपों की आवाजाही, भजनों के लयबद्ध ताल, झांझ की थाप के साथ तालमेल जो बैठता है, वह एक अत्यंत मनोरम दृश्य बनाता है। चंदन की मादक गंध हवा को गाढ़ा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।